राधे राधे। आप सभी का हमारी YouTube चैनल कथा सुर में स्वागत है। इसके पूर्व में हमने श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के चौथे अध्याय के बारे में सुना कि इस प्रकार उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी मैत्र ऋषि के पास जाते हैं। उस अध्याय में हमने श्रवण किया कि विदुर जी उद्धव जी से ज्ञान के बारे में पूछते हैं। तो उद्धव जी कहते हैं कि तुम्हें जो स्वयं प्रकाशित भगवान के विषय में जो ज्ञान चाहिए वो तुम्हें श्री मैत्रेय ऋषि देंगे, क्योंकि भगवान ने ही परम धाम को जाते समय यह कहा था कि यह ज्ञान तुम विदुर जी को सुना देना और तुम ही इसके योग्य हो। और ये सब सुनकर विदुर जी को भगवान के प्रति इतना भाव उभर आया कि इनका हृदय भर आया और उन्होंने अपने यदुवंशियों के बारे में जो कुछ सुना, उसका जो शोक उनको हुआ था वह भी भगवान की लीला कथाएं एवं ज्ञान की विषय बात सुनकर उनका शोक भी शांत हो गया। इसके पश्चात उद्धव जी भी भगवान के वियोग जनित ताप से जो तप रहे थे उसमें भी उनको सांत्वना मिली और स्वयं भगवान ने मैत्र ऋषि से ज्ञान देने के लिए विदुर जी से मिलने का जो संयोग होना था उस विषय में कहकर वहाँ से विदा ली। आज हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 5वें अध्याय के बारे में सुनेंगे, जो विदुर जी का प्रश्न और मैत्रेय जी का सृष्टि क्रम वर्णन इस विषय में है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परम ज्ञानी मैत्र मुनि हरिद्वार क्षेत्र में स्थित थे। उनके पास विदुर जी गए और उनसे पूछा। विदुर जी ने कहा कि भगवान, संसार में सब लोग सुख के लिए ही कर्म करते हैं, परंतु उनसे न तो उन्हें सुख मिलता है और न उनका दुख दूर होता है, बल्कि उससे भी उनके दुख की वृद्धि ही होती है। अतः इस विषय में क्या करना उचित है, आप मुझे कृपा करके बतलाइए। जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण से विमुख हो जाते हैं, अधर्म परायण एवं वे अत्यंत दुखी भी हो जाते हैं, उन पर कृपा करने के लिए आप जैसे भाग्यशाली भगवत भक्त इस संसार में हमेशा विचरण करते रहते हैं। हे साधु शिरोमणि, आप मुझे उस शांतिप्रद साधन का उपदेश कीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के हृदय में आकर बस जाते हैं और अपने स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव कराने वाले सनातन ज्ञान को प्रदान करते हैं। त्रिलोकी के नियंता और परम स्वतंत्र श्रीहरि अवतार लेकर जो जो लीलाएं करते हैं, जिस प्रकार अकर्ता होकर भी उन्होंने कल्प के आरंभ में इस सृष्टि की रचना की थी, जिस प्रकार इसे स्थापित करके वे जगत के जीवों की जीविका का विधान करते हैं, फिर जिस प्रकार इसे अपने हृदयाकाश में स्थित करके मृत्यु शून्य हो योग माया का आश्रय लेकर शयन करते हैं, और जिस प्रकार वे योगेश्वर प्रभु एक होने पर भी इस ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप से अनेकों प्रकार से हमें भासते हैं, ये रहस्य आप हमें समझाइए। ब्राह्मण, गौ और देवताओं के कल्याण के लिए जो अनेकों अवतार भगवान ने धारण किए और उनकी लीला से ही नाना प्रकार के दिव्य कर्म करते रहते हैं, वे भी आप हमें सुनाइए। यशस्वियों के मुकुट शिरोमणि श्रीहरि के लीलामृत का पान करते करते हमारा मन तृप्त नहीं होता। कृपया आप हमें उनके हर एक चरित्र के बारे में, उनकी हर एक लीला कथाओं के बारे में आप सुनाएं। भगवान, आप हमें ये सुनाएं कि उन समस्त लोकपतियों के स्वामी श्रीहरि ने इन लोकों, लोकपालों और लोकालोक पर्वत से बाहर के भागों को, जिनमें ये सब प्रकार के प्राणियों के अधिकारानुसार भिन्न भिन्न भेद प्रतीत हो रहे हैं, किन तत्वों से उन्हें रचा है। हे द्विजवर, उन विश्वकर्ता स्वयंभू श्री नारायण ने अपनी प्रजा के स्वभाव
कर्म, रूप और नाम के भेद की किस प्रकार रचना की है। भगवान, मैंने श्री व्यास जी के मुख से धर्मों के विषय में एवं ऊंच नीच वर्णों के धर्म तो कई बार सुने हैं, किंतु अब श्री कृष्ण कथामृत के प्रवाह को छोड़कर अन्य स्वल्प सुखदायक धर्मों से मेरा चित्त उब गया है। यह भगवत कथा का पान करने की रुचि किसी पुरुष में बढ़ जाती है तो अन्य विषयों से वह विरक्त हो जाता है। वह भगवान के चरणों के निरंतर ही अपने आप को महसूस करता है और इसके चिंतन से ही वह आनंद मग्न हो जाता है और उस पुरुष के सभी दुखों का तत्काल अंत हो जाता है। इसीलिए मैं आपसे बारंबार कहता हूँ कि श्रीमद् भागवत में ये हर जगह लिखा हुआ है कि भगवान के चरणारविंद का ही निरंतर चिंतन करना चाहिए, जिससे हर एक समस्या का समाधान हो जाता है एवं दुखों का अंत हो जाता है। यही श्री विदुर जी मैत्रेय मुनि से प्रश्न करते करते कहते हैं। विदुर जी श्री मैत्रेय मुनि से कहते हैं कि मुझे तो उन पुरुषों के लिए खेद हो रहा है जो भगवान के श्रीमुख से अत्यंत विमुख हो रहे हैं। मैत्रेय जी, आप तो दिनों पर कृपा करने वाले हैं, अतः भौरों जैसे फूलों में से रस को निकाल देता है, उसी प्रकार इन लौकिक कथाओं में से आप सारभूत तत्व को निकालकर परम कल्याणकारी कथाओं से आप हमें समृद्ध कर दीजिए और श्री हरि की कथाएं छांटकर हमारे कल्याण के लिए उसे आप सुनाइए। आप हमें ये भी सुनाइए कि भगवान ने किस किस प्रकार की माया शक्ति से एवं तीनों गुणों को अपनाकर इस संसार की उत्पत्ति, प्रलय, स्थिति और संहार करने के लिए अपनी माया शक्ति का स्वीकार किया और राम, कृष्ण आदि अवतारों के द्वारा अनेकों अलौकिक लीलाएं की है, वे सब आप हमें सुनाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब विदुर जी ने जीवों के कल्याण के लिए मैत्रेय मुनि से ये प्रश्न किया, तब मुनि श्रेष्ठ भगवान श्री मैत्रेय जी ने उनकी बहुत बड़ाई करते हुए यूँ कहा। अब श्री मैत्रेय जी उनका उत्तर देते हैं और कहते हैं। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि साधु स्वभाव के विदुर जी, आपने सब जीवों पर अनंत अनुग्रह करने के लिए और उनके कल्याण करने के लिए जो कुछ प्रश्न किया है, मैं वह आपको बताता हूँ और भगवान ने ही मुझे यह परम ज्ञान आपको देने के लिए कहा था। ये उन्हीं की आज्ञा थी, इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ और आप तो इसके योग्य ही हैं, क्योंकि आप तो श्री व्यास जी के औरस पुत्र हैं। इसलिए आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अनन्य भाव से सर्वेश्वर श्री हरि के ही आश्रित हो गए हैं। तथापि आपका मन श्री भगवान में ही लगा है, इसलिए आप इस संसार में भी आपका बहुत सुयश फैलेगा, ये बात निश्चित है। आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यम ही है। मांडव्य ऋषि का शाप होने के कारण आपने श्री व्यास जी के योग रूप वीर्य से उनके भाई विचित्र वीर्य की भोग पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया है। आप सर्वदा ही श्री भगवान और उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय है। इसलिए भगवान जब निज धाम पधार रहे थे, उस समय मुझे आपको ज्ञानोपदेश करने की आज्ञा दे गए हैं। उसी के अनुसार मैं आपको ज्ञानोपदेश देता हूँ। उसमें मैं आपको भगवान ने किस प्रकार इस सृष्टि की रचना की एवं उसका योग माया शक्ति से विस्तार किया, उसका मैं क्रमशः वर्णन करता हूँ। यहाँ पर जो ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी को इस सृष्टि के विषय में जो कहा था, इसी प्रकार का वर्णन है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में भगवान ने इस सृष्टि की रचना किस प्रकार से की है, किस प्रकार से सृष्टि चल रही है, हमारे कर्म क्या है, धर्म क्या है, वर्ण क्या है, आश्रम क्या है, ये त्रिगुण माया शक्ति क्या है और भगवान सर्वेश्वर स्वयं प्रकाशित भगवान श्री हरि क्या है, इस विषय में ही अनेकों प्रकार से हम सबको समझाने का प्रयत्न किया गया है।
इसीलिए ये ज्ञान की गंगा है। यहाँ पर श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि सृष्टि की रचना के पूर्व समस्त आत्माओं की आत्मा एक पूर्ण परमात्मा ही थे, न दृष्टा था न दृश्य था। वह भी वही थे क्योंकि उनकी इच्छा अकेले रहने की ही थी। वे ही दृष्टा होकर देखने लगे, परंतु उन्हें कोई दृश्य दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय वे ही अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे। ऐसी अवस्था में भगवान थे, तब वे अपने को असत के समान समझने लगे। वस्तुतः वे असत तो नहीं थे, क्योंकि उनकी शक्तियाँ ही सोई हुई थी, उनके ज्ञान का लोप नहीं हुआ था। यह दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली शक्ति ही कार्य कारण रूपा माया है। महाभाग विदुर जी, इस भावा भाव रूप अनिर्वचनीय माया के द्वारा ही भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया है, जिसे हम योग माया कहते हैं। काल शक्ति से जब यह त्रिगुणमयी माया क्षोभ को प्राप्त हुई, तब उन इंद्रियातीत चिन्मय परमात्मा ने अपने अंश पुरुष रूप से उसमें चिदाभास रूप बीज स्थापित किया। तब काल की प्रेरणा से उसमें महतत्व प्रकट हुआ। महतत्व से फिर चिदाभास गुण और काल के अधीन उसका विकार होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई। उसमें से 3 प्रकार के भेद उत्पन्न हुए, जो कि सत्व, रज और तम, इन 3 प्रकार के हैं। फिर उसमें से वैकारिक अहंकार से मन और जिनसे विषयों का ज्ञान होता है, वे इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हुए। फिर स्पर्श तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा और उसके बाद आकाश उत्पन्न हुआ। भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी, तब उससे फिर काल, माया और चिदाभास के योग से स्पर्श तन्मात्रा और उसके विकृत होने पर वायु की उत्पत्ति हुई। अत्यंत बलवान वायु ने आकाश के सहित विकृत होकर रूप तन्मात्रा की रचना की और उससे इसके बाद रस तन्मात्राएं उत्पन्न हुई। उसके बाद आकाश आदि भूतों में से जो जो भूत पीछे पीछे उत्पन्न हुए हैं, उसे भी मैं क्रमशः तुम्हें सुनाता हूँ। ये सब महतत्व के गुण और ये जो विकार है, विक्षेप है, देवगण है, ये श्री भगवान के ही अंश है। किंतु पृथक पृथक रहने के कारण जब वे विश्व रूप रचना के कार्य में सफल नहीं हुए, तब हाथ जोड़कर भगवान को वो कहने लगे। उन्होंने निश्चय किया कि हमें भगवान ने जिस हेतु निर्माण किया है, वह कार्य हम नहीं कर सकते, इसीलिए हम भगवान के पास जाकर ही इसका उत्तर लेंगे। यह सोचकर वे भगवान के पास गए और देवताओं ने कहा कि हे देव, हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं, हम आपकी शरण में आए हैं। आपके ये चरण कमल आए हुए जीवों का ताप दूर करने के लिए छत्र के समान है, तथा इनका आश्रय लेने से यतिजन अनंत संसार दुख को सुगमता से ही दूर फेंक देते हैं। हे जगत कर्ता जगदीश्वर, इस संसार में ताप त्रय से व्याकुल होकर जीवों को जरा भी शांति नहीं मिलती, इसलिए भगवान हम आपके चरणों की ज्ञानमयी छाया का आश्रय लेते हैं। मुनिजन एकांत स्थान में रहकर आपके मुख कमल का आश्रय लेने वाले वेद मंत्र रूप पक्षियों के द्वारा जिनका अनुसंधान करते रहते हैं, तथा जो संपूर्ण पापनाशिनी नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी के उद्गम स्थान है, आपके उन परम पावन पाद पद्मों का हम आश्रय लेते हैं। हे प्रभु, आप इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए ही अवतार लेते हैं, अतः हम सब आपके उन चरण कमलों की शरण लेते हैं जो अपना स्मरण करने वाले भक्त जनों को अभय कर देते हैं। हे परम यशस्वी परमेश्वर, इंद्रियों के विषयाभिमुख रहने के कारण जिनका मन सर्वदा बाहर ही भटकता रहता है, वे पामर लोग आपके विलासपूर्ण पाद विन्यास की शोभा के विशेषज्ञ भक्तजनों का दर्शन नहीं कर पाते। इसी से वे आपके चरणों से दूर रहते हैं। हे देव, आपके कथामृत का पान करने से ही उमड़ी हुई भक्ति के कारण जिनका अंतःकरण निर्मल हो गया है, वे लोग
वैराग्य ही जिसका सार है, ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करके अनायास ही आपके परम वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। हे आदिदेव, आपने सृष्टि की रचना की इच्छा से हमें त्रिगुणमय रचा है, इसलिए विभिन्न स्वभाव वाले होने के कारण हम आपस में मिल नहीं पाते। इसी से आपकी क्रीड़ा के साधन रूप ब्रह्मांड की रचना करके उसे आपको समर्पित करने में हम असमर्थ हो रहे हैं। यहाँ पर हम सबको उत्तर मिलता है कि हर एक जीव ऐसा कहते हैं कि ये सृष्टि क्या है, ये जगत क्या है, ये ईश्वर क्या है, हम इस धरती पर क्यों आए हैं, हमारा कर्तव्य क्या है। आप ध्यान से इस अध्याय को सुनेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, देवताओं के कार्य का कैसे निर्माण किया गया, और देवता भी जो कार्य करना चाहते हैं वो भगवान से ही पूछते हैं कि आप हमें वो शक्ति दीजिए कि वो हम कार्य कर सकें। अब देवता लोग जो पूछते हैं उसमें वे आगे कहते हैं कि हे प्रभु, अतः जन्म रहित भगवान, जिससे हम ब्रह्मांड रचकर आपको सब प्रकार के भोग समय समय पर समर्पित कर सके, और जहाँ स्थित होकर हम भी अपनी योग्यता के अनुसार उन अन्न को ग्रहण कर सके, तथा ये सब जीव भी सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से दूर रहकर हम और आप दोनों को भोग समर्पित करते हुए वे भी अपना अपना अन्न भक्षण कर सके, ऐसा कोई उपाय कीजिए। आप निर्विकार पुराण पुरुष ही अन्य कार्य वर्ग के सहित हम देवताओं के आदि कारण हैं। हे देव, पहले आप अजन्मा ने ही सत्वादि गुण और जन्मादि कर्मों की कारुण रूपा माया शक्ति से चिदाभास रूप अपने वीर्य को स्थापित किया था। महातत्वादि रूप हम देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं उसके संबंध में हम क्या करें। हे देव, हम पर आप ही अनुग्रह करने वाले हैं, इसलिए ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए। इसलिए इस ब्रह्मांड के कार्य कारण रूप प्रश्न देवतागण श्री भगवान को पूछते हैं। यहाँ पर श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद का 5वां अध्याय विराम लेता है। इसके अगले के वीडियो में हम सुनेंगे कि किस प्रकार विराट शरीर की उत्पत्ति हुई। आप सभी से नम्र अनुरोध है कि कृपया आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल कथासुर को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे।